See the students of class 9, we are about to complete our second chapter of geography, that is physical features of India. We have discussed last day about the coastal plains. Today we are going to discuss the islands. Basically, you know about the islands, right? The piece of land surrounded by water from all the sides are known as islands. And islands are one of the best gift of our natural beauty. अगर प्राकृतिक सुंदरता की बात की जाए तो आइलैंड हमारे लिए एक बहुत ही अनमोल और बहुत ही एक अच्छा तोहफा है, what the nature has gifted us. तो basically if you see that, तो इंडिया हैज़ मेनली टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं. सबसे पहले हम लोग द लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में इन द बे ऑफ बंगाल. ये जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, दिस इज़ इन द अरबियन सी, right? And if you talk about the Andaman and Nicobar Islands, they will find that in Bay of Bengal. So let us discuss. Lakshadweep Island lies near the Malabar coast of Kerala, right? You can find this island near the Malabar coast of Kerala, right? This group of island is composed of a small coral islands. It is an archipelago. Archipelago का मतलब होता है when a lot of deposit once at a one place, then that is known as archipelago, right? Officially consisting of 12 atolls, 3 reefs and 5 submerged banks. It has an area of 32 kilometers square. अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड के एरिया के बारे में पूछोगे मेरे से, तो I will explain you that it has an area of 32 kilometers square. You also know that लक्षद्वीप आइलैंड is an Indian territory, एक इंडियन टेरिटोरी भी है, right? तो फॉर्मली इट वॉज नोन एज लैकेटिव. पहले इसको लैकेटिव के नाम से जाना जाता था, मिनियोकोए एंड एमिनडाइव. लेकिन अब कावरवती आइलैंड्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर, राइट? और इसका हेड क्वार्टर की अगर बात किया जाए, वर इज द हेड क्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यू विल फाइंड दैट कि कावरवती, राइट, इज आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर. द लक्षद्वीप आइलैंड्स वर फॉर्म ऑफ कोरल डिपॉजिट्स. हाउ द फॉर्मेशन, लेट अस सी अबाउट द फॉर्मेशन. So the Lakshadweep Islands were formed of coral deposits, right? Coral polyps are short-lived microorganisms. होता क्या? What is this coral? So basically you can say that कि coral polyps are short-lived microorganisms which live in a large groups called colonies. जैसे चींटियाँ रहती हैं ना, चींटियाँ जो रहती हैं उनको कॉलोनीज कहा जाता है. तो उसी तरीके से ये भी जहाँ पे रहते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि द ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन बाय द नेकेड आइज, दे कैन बी विजुअलाइज बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप. आपको उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो दे लिव इन द कॉलोनीज, जहाँ पे वो रहते हैं उसको कॉलोनीज कहते हैं. कोरल्स बिगिन टू सेटल एंड ग्रो अराउंड द ओशन आइलैंड्स. होता क्या है कि ये जो कोरल्स होते हैं ना, दे बिगिन टू सेटल, ये सेटल करना शुरू कर देते हैं एंड ग्रो अराउंड द ओशन आइलैंड. द लीव दे थ्राइव इन अ सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, राइट? दे थ्राइव इन shallow mud free and warm waters. They secrete hard rock like substance. और वो अपने बॉडी से है ना, कह सकते हो कि एज ए एक्सक्रीट या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन यू कैन से दे सेक्रेट हार्ड रॉक लाइक सबस्टांस. ड्यूरिंग द टाइम दे सेक्रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्रेशन बेसिकली दे सेक्रेट हार्ड रॉक लाइक सबस्टांस. है ना, बड़ा कठोर पत्थर टाइप का, चट्टान टाइप का पदार्थ वो सेक्रेट करते हैं. The coral secretion and their skeletons form coral deposits in the roof of reefs, right? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि उनका कोरल सेक्रेशन जो होता है वो एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स. ये मिलजुल के कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं द रूफ ऑफ रिफ्स, राइट? बैरियर रीफ, फ्रिंग रीफ्स एंड एटॉल्स, राइट? एटॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड फाइनली यू कैन से दैट कि आइलैंड्स गेट फॉर्म. आइलैंड जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. तो लक्षद्वीप के बारे में इतनी बात आपको पता होना चाहिए. इसके बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास में या फिर वीडियो में इसके आगे में प्रोसीड करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू विल सी योर स्कूल एप्लीकेशन एंड ऑल्सो यू विल डू द क्वेश्चंस एंड यू विल मैच द आंसर्स ऑफ द लास्ट एंड यू विल सी द वीडियो वेरी रिलेटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे.